वेलकम टू टेस्ट एग्जाम। दोस्तों आज है 10 नवंबर और 10 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक बन सकते हैं सारे ही इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा संकल्प गुप्ता। संकल्प गुप्ता जो 6.5 अंकों के साथ भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मैक्सिको सिटी ग्रांड प्रिक्स किसने जीता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मैक्स वर्स्टप्पन। मैक्स वर्स्टप्पन रेडबुल के ड्राइवर है और इसमें लुइस हैमिल्टन जो है दूसरे स्थान पर रहा था। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 400 T20 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा राशिद खान। यह है राशिद खान। ये अभी हाल ही में जो है T20 में 400 विकेट लेने वाले सबसे युवा गेंदबाज बन गए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रथम खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सोनीपत। हरियाणा के सोनीपत में खेलो इंडिया तीरंदाजी टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया है। इस टूर्नामेंट का आयोजन हर महीने किया जाएगा अब से। और अगर बात करें हरियाणा की, तो आप मैप में हरियाणा का लोकेशन देख सकते हैं। हरियाणा का राजधानी है चंडीगढ़, मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, राज्यपाल है बंडारू दत्तात्रेय, राजकीय जानवर है ब्लैक बक, राजकीय पक्षी है ब्लैक फ्रेंगोलिन, राजकीय वृक्ष है पीपल, राजकीय फूल है कमल। और अभी हाल ही में मेरा पानी मेरा विरासत योजना की शुरुआत की गई, संजीवनी परियोजना की शुरुआत की गई, गोवर्धन योजना की शुरुआत की गई, प्राण वायु देवता पेंशन योजना की शुरुआत की गई और गोरख धंधा शब्द के इस्तेमाल पर रोक लगाया गया। और अभी हाल ही में प्रशांत कुमार अग्रवाल को जो है हरियाणा के नए डीजीपी बनाए गए हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला कौन बनी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वांग यापिंग। चीन की वांग यापिंग अंतरिक्ष में चलने वाली पहली महिला बन गई है। यह है वांग यापिंग जो कि चाइना की है। अगर बात करें चाइना की, तो चाइना का लोकेशन आप मैप में देख सकते हैं। चाइना की राजधानी है बीजिंग, मुद्रा है रेनमिनबी या युआन, राष्ट्रपति है शी जिनपिंग। और अभी हाल ही में चाइना ने साइनोफार्मा नामक वैक्सीन बनाई है। मार्स रोवर जुरोंग को जो है मंगल ग्रह पर सफलतापूर्वक लैंड कराया है। ई कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है चाइना और प्लास्टिक कचरे का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। हाई स्पीड मैगलेव का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है चाइना ने। और हैंड इन हैंड युद्धाभ्यास जो कि भारत और चाइना के बीच होने वाले एक्सरसाइज है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बंधन बैंक के किस राज्य के लिए जुबिन गर्ग को अपना ब्रांड एम्बेसडर नामित किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा असम। आप मैप में असम का लोकेशन देख सकते हैं। अगर बात करें असम की, तो असम की राजधानी है दिसपुर, मुख्यमंत्री है हेमंत बिस्व शर्मा, राज्यपाल है जगदीश मुखी। और अभी हाल ही में असम में पर्यटन संजीवनी योजना की शुरुआत की गई है। वांचुआ महोत्सव मनाया गया है। धनवंतरी योजना, अरुणोदय नामक योजना की शुरुआत की गई है। भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ जो कि असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में देखा गया है। और काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सैटेलाइट फोन से लेस भारत का एकमात्र नेशनल पार्क है। और असम में काजीरंगा, मानस, ओरंग, नामेरी, डिब्रू सैखोवा, रायमोना, देहिंग ये इम्पोर्टेंट नेशनल पार्क है। और बिहू जो कि असम का प्रमुख लोक नृत्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेस्टू बरस नव वर्ष किस राज्य से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। बेस्टू बरस गुजरात का नव वर्ष है। यह 5 नवंबर को गोवर्धन वाले दिन मनाया जाता है। इस दिन व्यापारी लोग नया बही खाता उपयोग में लेते हैं। और यह कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष भी जो है इसी नव वर्ष के साथ शुरू होता है। अगर बात करें गुजरात की, तो आप गुजरात का लोकेशन मैप में देख सकते हैं। गुजरात की राजधानी है गांधीनगर, मुख्यमंत्री है विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। और गुजरात का राजकीय पशु है एशियाई शेर, राजकीय पक्षी है ग्रेटर फ्लेमिंगो, राजकीय वृक्ष है आम, राजकीय फूल है मैरीगोल्ड। और अभी हाल ही में जो गुजरात में किसान सूर्योदय योजना की शुरुआत की गई है। गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ है।
सुजलाम सुफलाम जल संचय अभियान की शुरुआत की गई है। दुनिया का जो है सबसे बड़ा जिंक स्मेल्टर प्रोजेक्ट जो कि गुजरात में लगाया जा रहा है। और मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना की शुरुआत किया गया है गुजरात गवर्नमेंट के द्वारा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे बत्सव श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पुनीत राजकुमार। ये है पुनीत राजकुमार और अभी हाल ही में इनका निधन हो गया है। कन्नड़ अभिनेता पुनीत राजकुमार को बत्सव श्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है और इनका हाल ही में निधन हो गया है। और 2020 का जो है बत्सव श्री पुरस्कार कस्तूरी रंगन को मिला था। उन्हीं की अध्यक्षता में जो है नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुआ था, तो इसे आप याद रखेंगे। हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अनामिका को दिया गया है। इनकी पुस्तक का नाम है टोकरी में दिंगत थेरी गाथा। मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता है? तो एंड्रिया मेजा। और कलिंग रत्न पुरस्कार किसे दिया गया है? विश्व भूषण हरिचंदन को। और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार किसे दिया गया है? दूती चंद को। अंतर्राष्ट्रीय रेंजर अवार्ड किसे दिया गया है? महेंद्र गिरी को। और अंग्रेजी का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो अरुंधति राय को। और इनकी कृति का नाम है व्हेन द गॉड इज ए ट्रेवलर। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हर घर दस्तक अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा स्वास्थ्य मंत्रालय। और अभी प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्रालय कौन है? तो अभी प्रेजेंट टाइम में स्वास्थ्य मंत्रालय है मनसुख मंडाविया। हर घर दस्तक अभियान के तहत कम टीकाकरण दर वाले जिले में कोविड-19 टीकाकरण के लिए लोगों को जागरूक करना और टीकाकरण को बढ़ावा देना है। दोस्तों आइए कुछ और भी एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सीन किसने बनाई, तो भारत बायोटेक जो कि हैदराबाद की कंपनी है। अगर आपसे पूछा जाए कोवैक्सीन कैसी है, तो मृत और निष्क्रिय है। अगर आपसे पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष कब शुरू हुआ, तो मिशन इंद्रधनुष 25 दिसंबर 2014 को शुरू हुआ। अगर आपसे पूछा जाए मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है, तो मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। दोस्तों अगर आपसे पूछ लिया जाए विश्व का पहला टीका किसने बनाया था, तो एडवर्ड जेनर ने बनाया था, चेचक का टीका बनाया था। अगर आपसे पूछ लिया जाए बीसीजी टीका किसका है, तो बीसीजी टीका टीबी का है। साल्क वैक्सीन किससे संबंधित है, तो साल्क वैक्सीन पोलियो से संबंधित है। और डीपीटी का संबंध किससे है, तो इसमें 3 बीमारी आते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटेनस। अगर आपसे पूछ लिया जाए रेबीज का टीका किसने बनाया था, तो लुई पास्चर ने। डीएनए आधारित पहली वैक्सीन कौन सी है, तो डीएनए आधारित पहली वैक्सीन है जायोकोव डी। कोविशील्ड किसके द्वारा बनाया गया है, तो कोविशील्ड सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे के द्वारा बनाया गया है। कोविशील्ड में कौन सी वायरस उपयोग में आता है, तो एडिनो वायरस जो कि हल्का जीवित वायरस है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 8 नवंबर। रेडियोग्राफी का उपयोग कहाँ होता है, तो रेडियोग्राफी का उपयोग होता है एक्सरे में, एमआरआई में और सीटी स्कैन में। एक्सरे का खोज किसने किया था, तो रोंटगन ने। एमआरआई का फुल फॉर्म क्या होता है, तो एमआरआई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। और सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी। रेडियोग्राफी का उपयोग जो है शरीर के आंतरिक अंगों की समस्याओं को पता लगाने के लिए किया जाता है। और इसी से एक और क्वेश्चन बन के आता है, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के जीवन और विरासत को मनाने के लिए 5 पाउंड के सिक्के का अनावरण किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं यूनाइटेड किंगडम का, ये रहा। और यूके का जो है राजधानी कहाँ है, लंदन। मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। और प्रधानमंत्री कौन है, बोरिस जॉनसन। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 9 नवंबर। नवंबर में मनाए गए अभी तक इम्पोर्टेंट डे, 1 नवंबर को जो है विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया, 2 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस,
पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड मुक्ति का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। 3 नवंबर को राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया गया। 5 नवंबर को जो है विश्व सुनामी जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 6 नवंबर को युद्ध और सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया। 8 नवंबर को विश्व शहरीकरण दिवस के रूप में मनाया गया और 9 नवंबर को अभी राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस के रूप में मनाया गया है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में 18,000 महिला स्वयं सहायता समूह के लिए सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ग्रामीण क्षेत्रों में जो है ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सौर ऊर्जा के उपयोग के लिए यह प्रशिक्षण दिया जाएगा। मैप में ये रहा कर्नाटक। दोस्तों अगर बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बंगलोर, मुख्यमंत्री है बसवराज बोम्मई और राज्यपाल है थावरचंद गहलोत। अभी हाल ही में कर्नाटक गवर्नमेंट ने जोग जलप्रपात के जीर्णोद्धार का निर्णय लिया है और विश्व प्रसिद्ध मैसूर दशहरा उत्सव जो कि अभी हाल ही में मनाया गया है। दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म हुबली में बन रहा है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर और कृष्ण राज सागर बांध कावेरी नदी पर है। और कर्नाटक में जो है 12 साल बाद नील कुरिंजी के फूल खिले हैं। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में कर्नाटक शीर्ष पर रहा है और कर्नाटक का एक गांव है मट्टूर गांव, जो यहाँ के लोग पूर्णतः संस्कृत में बात करते हैं। यक्षगान जो कि कर्नाटक का प्रमुख लोक नृत्य है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के सेना प्रमुख जनरल प्रभुराम शर्मा 4 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। आप मैप में नेपाल का लोकेशन देख सकते हैं। अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल की राजधानी है काठमांडू, मुद्रा है नेपाली रुपया, प्रधानमंत्री है शेर बहादुर देवा, राष्ट्रपति है विद्या देवी भंडारी और सूर्य किरण जो कि भारत और नेपाल के बीच होने वाले युद्ध अभ्यास है। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने 9 नवंबर को अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। आप मैप में लोकेशन देख सकते हैं उत्तराखंड का। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, मुख्यमंत्री है पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल है गुरमीत सिंह और अभी हाल ही में उत्तराखंड में पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है। भारत के पहले जैव विविधता उद्यान भारत वाटिका का उद्घाटन किया गया है। भारत का पहला लैकेन पार्क जो कि उत्तराखंड में खोला गया है। कुमाऊं च्यूर, अभी हाल ही में जो है कुमाऊं च्यूर आयल को जीआई टैग मिला है। भारत और यूके ने उत्तराखंड में अजय वॉरियर युद्ध अभ्यास करने का घोषणा किया है। तो आप ये सारे फैक्ट्स याद रखेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का घंटी बजा दीजिए ताकि इसी तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।